गुड, ठीक। लाओ तुम ही को करते पहले पहले। लाओ बाबू लाओ, तो सब लोग बोला तुम पर फटाफट नर्सरी में जाएंगे फिर हम। कल जानते हैं सर कारण क्या बोला था, इधर 2-3 साल है। कल रास्ते में जा रहे थे तो बोल रहा था ऐसे कि देखो ना रे, एक लोग बचपन के साथ में रहती है, पार्टी भी बचपन के साथ, कल से हम लोग भी साथ में चलेंगे चलिए। वो कारण आया था ना, कारण से कह रहा था। हाँ बहुत भी क्या लगा है। तो तुम हमको अच्छा ठीक है बोलो, एक मिनट में उसको बुलाते हैं। करण और मुन्ना था, उन लोग सच बोल देंगे सर। सच बोल देगा, तुम बोल रही हो ना सच। अच्छी जल्दी थी। उसमें चले जाइए। आज छोटू सर का आवाज लगा के बोल रहा था कि छोटू सर सुनिए, हम भी आएंगे कल से सिलेट लेंगे पढ़ने। वो सुन ही नहीं रहे थे, आप देर दूर तक बोल अच्छा 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 ठीक है, चिंता मत करो, हम देख लेंगे उस सबके। 17 तारीख है आज ना। ऐसे खड़ा क्यों हो गया? सबको लाइन बाय लाइन 10-15 मिनट में सबको होमवर्क दे देंगे हम। फा फा पी पी सुनाओ। हाँ निकाल दिए खुले कौची वो सब कह रहा था जी, कल का तो कराना सब बोल रहा था कुछ। सुनने नहीं किए था। कल जा रहे थे तब बोल रहे थे। हमसे साथ में नहीं तो आप आगे थे थोड़ा। तो करता है तो खुशी उसको। बोले तो बचपन के साथ नहीं रहती, इसको बचपन से रहने अच्छा लगता है इसमें। बीस मिनट होगा, 20 मिनट बाद फोन करते हैं उसको, उसका कैमरा निकाल लेंगे। सुना दिया पक्का? तो बेटा से सुनाओ। ट्यूसडे हिंदी लिखने आ जा रहा है इसका, तब फिर पढ़ा का कम हिंदी दे। थर्सडे मीन्स बृहस्पतिवार। क्या हुआ आप लोग के, बोलिए कहाँ से? बुक से क्यों पढ़ रहा है? फर्स्ट क्लास है। हाँ ले लो, उसमें से लगभग 10 से 15 क्वेश्चन दिए हैं। फ्राइडे मीन्स शुक्रवार नहीं, शुक्रवार। मार्च अप्रैल याद है? इंग्लिश भी है बबुआ। देखो संडे मीन्स रविवार। मंडे मीन्स सोमवार। ट्यूसडे मीन्स कल। यही चीज वहाँ हम बोर्ड पर तुमको तीनों लिखवाएंगे, यही सब लिखवाएंगे। कल याद दिलाना जरा हमको कोई, ठीक है?
22 TWO फिर से सुनाओ। TWEEN उसमें नहीं है, तैयारी कर लीजिए। TWO 22 हाँ एग्जाम चल रहा है ना हम लोग के। फ्राइडे अब देखो डेली होमवर्क मिल रहा है तो इसको पढ़ने में बाहर कर रहा है। मैया के लेके आता था शिकायत करवाने के लिए। आ जाइए। F R तिरंगा। जब लाइए बाबू लाइए। वी आर वेरी पढ़ो पढ़ एंग्री पढ़ा करो 20 बार 15 बार 18 बार उसको पढ़ो। सबसे ज्यादा पढ़ना है। माई फ्रेंड इज वेरी स्मार्ट। मेरा दोस्त बहुत खूबसूरत है। माई फ्रेंड इज वेरी BEAUTY ब्यूटी FULL ब्यूटीफुल। मेरी दोस्त बहुत सुंदर है। देखो स्मार्ट का मतलब होता है खूबसूरत और ब्यूटीफुल का मतलब होता है सुंदर। ये लड़की के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। तुमको लिख देते हैं स्वीटी इज वेरी कैसे करती है स्वीटी? जस्ट लाइक सुगर। सुगर को देखती है ना। चप 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 इधर से इधर से इधर से। देखो उसमें बनता है SWITY स्वीटी इज माई फ्रेंड। स्वीटी इज माई फ्रेंड। स्वेटर नहीं है तुम्हारा, स्वेटर पहन के आया करो कल से। स्वेटर पहन के आइए भैया, अभी थोड़ा सा ठंडा ज्यादा बढ़ने वाला है, ठीक है। माई फ्रेंड इज वेरी एंग्री। मेरा दोस्त बहुत ज्यादा गुस्सा में है। ट्रांसलेशन आप लोग चेक नहीं करवाए जी? कल हम कॉपी में दिए थे तुम लोग को ट्रांसलेशन। आई एम नॉट हैप्पी टुडे। तो निकाल लो होमवर्क। कौन सा है कहिए के बाद चेक नहीं करवाई थी। मैं राम मैं हूँ ऐसे लिखवाए थे। राम मैं राम हूँ ऐसे लिखवाए थे। कैसे लिखिए? चलो ठीक है। वह राम है, दैट इज राम। वह सीता सीता। देखो यहाँ पे सीता में तो लगाइए सी, तो यहाँ पे भी ही लगा दो, ठीक है। अच्छा लगेगा थोड़ा। गाना नाच रहा है, गन्ना नाच रहा है। अरे गाना लिखाए थे।
गाना था, गन्ना था कि गन्नू था? गाना था। गाना इस नाच रहा, नारेंगे ने डांसिंग, DANCING, डांसिंग माने नाचना होता है। सीला सो रही है, सीता मारेंगे, यहाँ पे सीता लिखा हुआ है, यहाँ पे सीता लिखा हुआ है। सुधार का पहले टोटल A to Z ऐसे होगा भाई। नेक्स्ट भैया आप लोग सब लोग एक एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है? उसके बाद ही कुछ करिएगा, मेरे पास आइएगा। पता चला बिना मतलब में पिटा जाओगे। डू इन इंग्लिश, यह सॉरी ट्रांसलेशन है ना, यह एक बैल है, दिस इज एन ऑक्स, यह वह एक अच्छी लड़की है, दैट इज ए गुड गर्ल। देखो एक बात और ध्यान से, ठीक है? देखो छोटा छोटा चीज बताते हैं ना, तो वो सब चीज क्लियर करना चाहिए, ठीक है? ताकि देखो बताते हैं कि कोई चीज़ को अगर ध्यान से देखोगे तभी वो चीज़ वो तुमको समझ में आएगा। अगर तुम सुन कर कागज निकाल देंगे तो नहीं समझ में आएगा। तो देखो तुमको क्या लगता है कि हम खाली पढ़ाते ही हैं? हमारा भी हम क्लास करते हैं, ठीक है? हम भी कुछ काम करते हैं। मेरा जो पार्टनर है, मेरा जो सीनियर है, वो हमसे भी छोटा है एज में, ठीक है? और हम उसको हमेशा सर बोलते हैं, ठीक है? प्रोफेसर बोलते हैं, सर बोलते हैं। और वो अगर एक बार कोई चीज़ बता दिया ना तो दोबारा नहीं बताता है वो लोग, ठीक है? और इतना कस के गुस्सा करेगा, इतना कस के गुस्सा करेगा कि तुम्हारा हालत खराब चल जाएगा, एकदम कांपने लगेगी, ठीक है? इतना कस के गुस्सा करेगा, दोबारा पूछे उससे, ठीक है? अब तुम सोच लो कि वही चीज़ हम तुमको बता रहे हैं। अभी जो चीज़ तुमको हम ये सब बेसिक चीज़ बता रहे हैं, ये सब तुमको याद करके रखने का चीज़ है। तुमको ये चीज़ के बारे में हर देखो, हम तुमको ये वाला आज एक पेज हो गया, 2 3 4 5 और भी इधर 5 2 3 4 5 6 7 8 अब बताओ तुम 8 बार तुमको हम बता दिए हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। हम ये नहीं सुनना चाहते हैं कि भाई आज ये चीज़ में छूट गया सर, ये चीज़ में छूट गया सर। ऐसा हमको सुनने की जरूरत नहीं है, ठीक है? ऐसा सुनना भी नहीं चाहते हैं। तो ये सब चीज़ को हम बार 10 दिन 15 दिन इसलिए बता दे रहे हैं कि हम सोच रहे हैं कि अगर एक बार सीख जाएगी तो तुमको बार हमको सिखाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर ध्यान देगी तब, ठीक है? देखो वो लोग माधुरी लोग हैं, माधुरी लोग वो लोग ध्यान देने वाली लड़की नहीं है, ठीक है? सीधी सी बात जान लो। वो लोग को हम बैठा करके इतना समझाए हैं कि तुम सोच भी नहीं सकती। लेकिन वो लोग क्या है ना कि समझने वाले लड़की नहीं है, ठीक है? इसीलिए हम सोचते हैं कि नहीं, हम समझाएंगे ही नहीं अभी लोग को। अब उन लोगों को देखो मुंह पे बेइज्जती कर देते हैं। तुमको तुम्हारे सामने बोल दिएगा ना कि ये पढ़ने वाली लड़की है, ये हमको पता है नहीं पढ़ेगी वो सब, ठीक है? देखो क्या बताने वाले थे, जैसे देखो ये तुम कैपिटल और स्मॉल बताए थे ना लिखने के लिए, कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर बताए थे ना, ABCD में नहीं बताए थे हम। तो कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर क्यों बताए थे हम? देखो यहाँ ये देखो कहाँ है, देखो ये स्मॉल का मतलब क्या होता है? अल्फाबेट का मतलब होता है ABCD, स्मॉल का मतलब होता है छोटा। देखो यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है? मीनिंग की कॉपी तुम ली ही नहीं, दो मीनिंग की कॉपी दो पहले हमको। नीलू कुमारी नाम है ना? मीनिंग को, ठीक है? मोनू ये सब मीनिंग याद है? इधर आके देखो।
याद है ये सब मीनिंग? पक्का भुलाओगे तो नहीं ना? पक्का ना? बैठ जाइए। मीनिंग कॉपी है तुम्हारे पास ही है? इंग्लिश की मीनिंग कॉपी, ऐसा हिंदी वाला मीनिंग कॉपी है? ठीक है, बैठ जाइए। This F E C V R no yes. This that he she we are no yes am I मैं देखो ये मीनिंग है तुम्हारा, ठीक है? कितना मीनिंग है इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 को मीनिंग है, ठीक है? एकदम हल्का मीनिंग है, ठीक है ना? ये सब मीनिंग को एकदम ऐसा मन में अपना बैठाना कि कभी जिंदगी में भुला ना सको, ठीक है? देखो एक बात बताती हूँ, सोचोगे अपने मन में ना कि पढ़ लेगा तो कर लेगा, ठीक है? अगर अपने मन में सोचेगी कि हमको थोड़ा पढ़ना है, थोड़ा रगड़ घसर के पढ़ना है, तो वैसी तुम चलोगे। ये ब्रेन जो हम लोग है ना, मन, ये मन हम लोग को बताता है कि तुम क्या काम कर सकते हो, ठीक है? अगर मन को हम अपना कहेंगे तो नहीं जा पाओगे। एक बार अपना दिमाग में तुम सोच ली कि हम आज नहीं पढ़ने जाएंगे, तो फिर तुम कभी नहीं पढ़ने जाएंगे। अगर मन में बैठा ली कि कितनों बुखार लगा ले, चाहे सर्दी खांसी हो ले, हम पढ़ने जाएंगे, तो पक्का जाओगे। इसके लिए कुछ हो जाए तो मन में सबसे पहले ये बैठा लो कि मेरे को पढ़ना है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि देखो तुम लोग के कास्ट में जो भी लोग हैं ना, ये सभी लोग अगर थोड़ा थोड़ा अच्छा से पढ़ लेंगे और किसी चीज़ में अगर तुम फॉर्म भर दो अच्छा से, तो तुम लोग नौकरी बहुत आसानी से मिल जाएगा, बहुत आसानी से। अगर तुम अपने बल बूते पे सोचोगे कि मैट्रिक के बाद इंटर के बाद अगर अच्छा से पढ़ लेते हैं, ये सब मेहनत अभी करोगे तभी तुमको 2 साल 3 साल के बाद ये सब फायदा देगा। अभी फायदा नहीं देगा ये सब, 2 साल 3 साल के बाद फायदा देगा ये सब। सोचो, एक बात बताते हैं तुमको, धान रोपाता है ना, तुरंत धान रोपा जाता है। क्या क्या प्रोसेस है उसके लिए बताओ, क्या करना पड़ता है पहले? मेहनत मतलब क्या, कहाँ से शुरू किया जाता है? खेत में पानी डालना, फिर धान डालना। तो शॉर्टकट में बता रही है। सोचो पहले किसान क्या करता है। किसान सबसे पहले मोरी का खेत तैयार करता है। क्या करता है? मोरी का एक खेत तैयार करता है, जिसको बिडार बोलते हैं। जिसको क्या बोलते हैं? बिडार बोलते हैं, ठीक है। अब तुम सोचो, इसको जोतेगा 2 चास 3 चास 4 चास, जो भी करेगा इसको फार्मिंग तो भैया कोची कोची बोलते हैं, उसको सब कुछ करेगा, ठीक है। उसके बाद इसमें कादो करेगा। इसमें क्या करेगा? कादो करेगा। कादो कैला के बाद इसमें चौकी देगा। पहले सोचना, धान कहाँ से चावल आता है, ध्यान से सुन लो क्या क्या बोल रहे हैं। चौकी देगा, ठीक है। उसके बाद इसमें खाद वगैरह बुन करके पानी से पटा करके, और धान को पहले 2 घंटा 4 घंटा उसको फूलने के लिए छोड़ा जाता है। उसके बाद ले जाके समवा में ओरा बुनल जाता है। बुनला के बाद ये होता है तुम्हारा 2.5 महीना। बुनला के बाद रुकल जाता है। 2.5 महीना रुकल जाता है कि नहीं? रुकल जाता है। 2.5 महीना रुकल जाता है जी। मोरी बुन करके 2.5 महीना रुकल जाता है कि नहीं? अब 2.5 महीना रुकला के बाद कबाड़ो इसको पहले 2-3 लेबर लगा करके कबड़वा करके फिर जो खेत में रोपाता है उसको सेम जैसे बिरार को तैयार किए थे वैसे उसको भी तैयार किया जाता है। उसके बाद कबाड़ के बोझा ढो करके उसको मोरी को फेंका जाता है। फेंकने के बाद फिर 3 महीना, कोई भी एक फसल को उगने में 3 महीना का समय लगता है। कितना महीना का समय लगता है? 3 महीना का समय। चाहे वो गेहूं, धान, मकई या आलू, कोई भी चीज 3 मंथ लेता है। कितना मंथ लेगा? 3 मंथ, ठीक है। अब तुम सोचो 2.5 महीना इधर और 3 महीना इधर, कितना हुआ? 3 2 5 5.5 महीना। कोई धान 5.5 महीना में नहीं होता है, उसको 6 महीना पूरा लग जाता है।
अब बताओ, एक धान को तैयार करने में 6 महीना का समय लगता है, और ये पूरा, जबकि ये पूरा जिंदगी तुम्हारे साथ नहीं चल सकता है। 1 साल में खत्म हो जाएगा ये धान, जो तू उगाएगी वो 1 साल में खत्म हो जाएगा। लेकिन ये चीज बात तो पूरा जिंदगी चले वाला, ये पूरा जिंदगी चलने वाला। अब तुम सोचो कि ये कब फायदा देगा तुमको। जो धान बुने थे 6 महीना पहले, वो आज जाकर के फायदा दिया हमको। अब तुम सोचो कि इसको अभी पढ़ रहे हैं कि ये कब फायदा देगा तुमको। तो 2 साल, कम से कम 2 साल के बाद ये सब फायदा देगा। अब भी ढंग से पढ़ोगे तब, और नहीं तो 2 साल के बाद फेंका जाओगे, फिर कोई काम का नहीं बचोगे, कोई काम का भी नहीं बचोगे। ठीक है, ये सब हो गया। ठीक है, अभी देखो तुमको मीनिंग है, ये मीनिंग को तुमको एकदम रट्टा मार लेना है। हम जहां से भी, हम लाइनिंग से नहीं पूछेंगे, हमारा जहां मन होगा वहां से पूछ लेंगे। ठीक है, और ऐसा नहीं कि सिर्फ पूछ लेंगे, तुमको उसके बारे में लिखने भी बोलेंगे कि एम मतलब क्या, लिख के दिखाओ हमको, AM एम, जैसे हिंदी लिखता है कैसे इंग्लिश उसका लिखा था, सब कुछ पूछेंगे हम। ठीक है, तो तुम एक दिन में 1 पेज, अभी हल्का वाला दे रहे हैं इसलिए दे रहे हैं 1 पेज, 2 दिन तक के 1-1 पेज तुमको मीनिंग मिलेगा। तीसरा दिन से 6-6 गो, 5-5 गो मिलेगा। ठीक है, 5-5 गो तुमको कंप्लीट करके लेकर के आना है। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है ना? कैसे हो गया? नहीं अभी नहीं होगा, ये तो तुम पूरा लिखे भी नहीं होगा। अभी अब आगे कैसे 2 मिनट रुक जाओ। तू बहुत ही बदमाश हो सुन के, यू आर वेरी डेंजरस मैन, खतरनाक। आँख फोड़ देगा किसी को। नहीं अंडा खेलता है, झूठ नहीं बोलना, अंडा खेलता है ना? अब नहीं खेल रहा है, एक बार भी नहीं।